दोस्तों आज अपन बीएसएससी ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। परिचारी का जो पोस्ट है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे क्या लगभग सभी डिपार्टमेंट में खाली है और उसकी वैकेंसी की गणना की जा रही है। डिफरेंट जो रीजनल ऑफिस हैं या आपके सेक्रेटेरिएट ऑफिस है जिसे सचिवालय कह सकते हैं, तमाम जगह आपके ग्रुप डी की वैकेंसी खाली है, जिसे हम परिचारी कह सकते हैं, फोर्थ ग्रेड कह सकते हैं या एमटीएस कह सकते हैं। एमटीएस ही आप मान के चलो, उसको एमटीएस ही कहा जाए तो बेटर होगा, क्योंकि जो सेंट्रल में होता है वो एमटीएस ही होता है, जो कि आपके फाइल को डील तो नहीं कर सकते हैं कि इधर से उधर करते हैं, कुछ छोटी मोटी कामें करते हैं। अब देखिए, परिचारी का मतलब ये नहीं कि आपके लिए अब पानी पिलाने वाला रहेगा। परिचारी का मतलब ये हो गया कि अब आपके छोटे मोटे काम, फाइल को इस टेबल से उधर उस टेबल पे जाना, डाक पहुंचा देना, तो ये सब परिचारी का काम है। अब पानी पिलाने वाला जो सिस्टम है या चाय पिलाने वाला सिस्टम है वो अब ऑफिस कल्चर में नहीं आता है। तो आप यकीन मानो कि अगर आप ग्रुप डी का जॉब कर रहे हो बिहार एसएससी में, या आप बिहार एसएससी के थ्रू या सेंट्रल लेवल में एमटीएस है, तो वो काम अब नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो एक हीन भावना एम्प्लॉय में पैदा करता है, जिसको कि ऊपर से ही अथॉरिटी ने ख़त्म कर दिया है कि अब ये काम आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करवा लीजिए या ऑफिस में करना ही नहीं है, आप अपना पानी खुद पीजिए, इसके लिए कोई आपको मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हीन भावना नहीं लेना है दिमाग में कि ग्रुप डी का मतलब ये होता है। पहले होता था, जो कि हम लोग ने भी सुना है, लेकिन अब हम लोग जब ऑफिस में देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अपन लोगों को भी खुद ही पानी पीना पड़ता है, खुद ही अपना सब चीज़ टेबल वगैरह साफ़ करना होता है, कुछ भी नहीं कोई परिचारी करता है। इवन उनके पास भी डिग्रियाँ होती है, वो भी पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको कहने में भी शर्म आती है अब कि अब क्या किया जा सकता है। हाँ, जो काम है ऑफिशियल काम है वो करवाइए, और ऑफिशियल काम फाइल को इधर से उधर करने की है, ना कि आपको पानी पिलाने की। तो मैं बात कर रहा था कि वैकेंसी कितनी आएगी, कब तक आएगी। देखिए, वैकेंसी की हम बात करें तो ये वैकेंसी निश्चित तौर पे आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर में भी आई है, हिंदुस्तान में भी आया है कि परिचारी के पोस्ट खाली हैं और उसके लिए वैकेंसियाँ मंगाई जा रही है, तो आप यकीन मानो कि वैकेंसी तो आएगी और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। आपने देखा बीएसएससी इंटर स्तरीय में 13,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिली, जो कि एक क्लर्कियल पोस्ट है। और क्लर्कियल पोस्ट पे बहाली जनरली बिहार में पहले अभी तो चलो रिक्रूटमेंट के थ्रू हुई है, लेकिन पहले अभी तक जो है वो अनुकंपा बेसिस पे, यानी कि किसी के डेथ हो जाते हैं तो उनके जो स्पाउस हैं, यानी कि पति पत्नी हैं, उनका जॉब हो जाता था या उनके बच्चे का जॉब हो जाता था, तो काम चल जाता था। लेकिन अब जो है वो रिक्रूटमेंट होना शुरू हो गया है, तो यानी कि नंबर ऑफ जो क्लर्क है वो ठीक ठाक है ही है, लेकिन परिचारी में अब किसी का, यानी कि ग्रुप डी में किसी का रिक्रूटमेंट होता नहीं है, क्योंकि जो भी अनुकंपा बेसिस पे होता है वो पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, और जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो क्लर्क में ज्वाइन करते हैं, ना कि वो फोर्थ ग्रेड में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत 19-20 रहता है तो पैसे देकर क्लर्क ही बन जाते हैं। कहने का मतलब यही है, बिहार में जो रियलिटी है वो रियलिटी है, वो मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, और आप भी इस बात को सुनने से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होता होगा। चलिए, तो वैकेंसी कितनी आएगी? वैकेंसी आपको तकरीबन 50,000 देखने को मिल जाएगी, और ये वैकेंसी आपको इलेक्शन से पहले देखने को मिलेगी, चूँकि सभी जगह से आपके जो है वो वैकेंसियां लगभग पहुंच चुकी है। कुछ और जो डिपार्टमेंट है वो पहुंचाएगी, जिसके बाद बीएसएससी ही इसका जो है वो नोटिफिकेशन निकालेगी। चलिए, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपके एमटीएस का जो है सेंट्रल लेवल पे वही सिलेबस है। हालांकि वहाँ पे आपको इंग्लिश देखने को मिलती है, जो कि यहाँ के एग्ज़ाम में इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगी। फिर आपके मैथ्स जो है, रीजनिंग है और जीके है, जीके जीएस, और 20 नंबर के हो सकता है कि आपके हिंदी भी देखने को मिल जाए। हिंदी अगर नंबर हिंदी का जो नंबर है वो जुटेगा नहीं जुटेगा ये बात की नोटिफिकेशन में चर्चा होगी, लेकिन हिंदी आपको 100% देखने को मिल जाएगा। हिंदी क्वालिफाइंग होगा या उसके भी नंबर जुड़ेंगे, ये बात की नोटिफिकेशन में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि हिंदी इसलिए कंपलसरी किया जाएगा क्योंकि बिहार में हिंदी
कोई भी एग्ज़ाम में आपको कंपलसरी है, क्योंकि हिंदी में ही यहाँ पे काम होती है। और परिचारी जितने भी हैं उनके लिए तो कंपलसरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप फाइल को इधर से उधर करते हैं तो जितने भी फाइल होते हैं वो हिंदी में ही लिखे होते हैं, लगभग आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है। आशा करते हैं आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। और BSSC का जो CGL है वो 4 भी आने को है, तो उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में